तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल के ऊपर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पोलिनोमियल के बारे में बताया था, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल के ऊपर। फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे जो भी हमको पढ़ना है, जैसे कि मोनिक पोलिनोमियल हो गया, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो गया, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो गया, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल हो गया, मतलब सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल आखिर में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स को एक पोलिनोमियल है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते थे ए जीरो एक्स के पावर में जीरो प्लस ए वन एक्स के पावर में वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर में एन। तो आप देख सकते हैं यहाँ यह कितना दूर तक है, ए एन एक्स के पावर में एन तक है, यानी यह जितना दूर तक हुआ, ठीक है, कहाँ तक हुआ, ए एन एक्स के पावर में एन तक हुआ, यानी इसका एन तक है, यानी इसका डिग्री क्या हो गया, nth डिग्री हो गया। बात समझ रहे हैं, इसका डिग्री कितना हो गया, n हो गया। तो चलिए इसको हम लोग पहले डेफिनेशन के आधार से देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर में एन। ठीक है, और देखिए ये जो ए एन है, यह ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ए एन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इज डिफाइंड एज एन, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एन। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अब अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे हमने ले लिया 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर, अगर ये ले लिया, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा हमारा, यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लास्ट कितना दूर तक है, 2 तक, इसलिए इसका डिग्री 2 हुआ। अब आप बोलेंगे क्या इसका डिग्री 3 होगा, इसका डिग्री 3 है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर, यानी जो एक्स क्यू वाला टर्म मौजूद नहीं है, यानी क्या है, 0 इंटू एक्स क्यू है। बात समझ रहे हैं, यानी एक्स क्यू का कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं, एक्स क्यू मौजूद नहीं है यहाँ पर, एक्स क्यू यानी ए थ्री एक्स क्यू मौजूद नहीं है। बात समझ रहे हैं, ए थ्री एक्स क्यू मौजूद नहीं है, यानी 0 इंटू एक्स क्यू। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ए थ्री है, ए थ्री क्या है, यहाँ पर आपका 0 है, जबकि क्या कहता है डिग्री के लिए ए थ्री नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, डेफिनेशन आप देखिए क्या कहता है, तभी हम लोग इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के डिग्री को तभी एन बोलेंगे जब ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर हमने डिग्री 2 इसीलिए कहा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ए टू क्या है, ए टू नॉट इक्वल टू 0 है। बात समझ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका डिग्री 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए थ्री इक्वल टू 0 है, जबकि ए थ्री नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो ये रहा हमारा डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो चलिए आप डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल समझ गए, क्या डिग्री होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं मोनिक पोलिनोमियल के ऊपर कि आखिर में मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए मोनिक पोलिनोमियल एकदम सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई एक पोलिनोमियल है, और इसका भी हम लोग मान के चलते हैं कि इसका डिग्री क्या है, n है। अगर इसका nth डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ए जीरो एक्स के पावर में 0 प्लस ए वन एक्स के पावर में 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर में n। अब देखिए जैसे n डिग्री का है या nth डिग्री का है, तो ये यहाँ तक चलेगा, ए एन एक्स के पावर में n तक चलेगा, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वह क्या होना है, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है ए एन का वैल्यू अगर 1 होगा, ए एन का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 होगा तभी हम लोग उसको मोनिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और इस ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू है, इसका अगर वैल्यू 1 होता है तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनिक पोलिनोमियल बोलेंगे, नहीं तो इसको मोनिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि हमको किस प्रकार से इसके डेफिनेशन को लिखना है। यानी जो लास्ट टर्म होंगे, लास्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट होगा वह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ f of x is called monic। इसको क्या बोलेंगे, मोनिक बोलेंगे। if डिग्री ऑफ f of x बराबर n and the coefficient
कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में एन, एक्स के पावर में एन का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इज 1। बात समझ रहे हैं। बस अगर एक्स के पावर में एन का अगर कोफिशिएंट 1 होता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ द रिंग आर प्लस डॉट contains identity element then a non-zero polynomial with degree n and leading coefficient 1 is called मोनिक पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं। मोनिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, मान लीजिए आर प्लस डॉट हमारे पास क्या है, कोई एक रिंग है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है। तो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है और उसका डिग्री क्या है, एन है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनिक बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुंदर जैसा एग्जाम्पल हमने ले लिया 4 - 5x + 7x² + 1x³ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल लिया और यह हुआ हमारा लास्ट टर्म और इसका जो कोफिशिएंट है क्या है, 1 है, यानी यह क्या है, एक मोनिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, इज ए मोनिक polynomial because leading coefficient x³ is 1। बात समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, आप समझ गए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर। रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल किसका है, r(x) का, और r(x) हमारे क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में ही। और मान लीजिए हमने r से कोई एक एलिमेंट लिया a बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर x के जगह पर हम लोग a पुट कर देते हैं, यानी f(a) करते हैं। अगर हमको 0 मिल जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से डेफिनेशन लिखना है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इफ f(x) इज पॉलिनोमियल इन r(x), f(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल है r(x) का, व्हेयर r इज arbitrary ring and for some element a belongs to r, if f(a) बराबर 0 then a is called जीरो ऑफ f(x)। तब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर f(a) बराबर 0 हो जाए देन a, इस a को क्या बोलेंगे, f(x) का 0 बोलेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ f(x) और रूट ऑफ f(x). ठीक है, तो हमने यहाँ पर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी या फिर रूट ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, जीरो ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी या फिर रूट ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए, चलिए लिख ही देते हैं एक बार में डेफिनेशन, इफ
एफ ऑफ एक्स बी पोलिनोमियल, इफ एफ ऑफ एक्स बी पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। खैर अभी फील्ड के बारे में इसे आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ा था, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, अभी थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड के ऊपर। तो अभी आप खाली जान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास एक पोलिनोमियल है और यह कहाँ डिफाइन है, फील्ड एफ पर, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ जो ये है फील्ड है ओवर एक्स, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए के पावर में एम। अगर एफ ऑफ एक्स क्या हो, डिविजिबल हो किससे, एक्स माइनस ए के पावर में एम से, बट इज नॉट डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए के पावर में एम प्लस 1 से। अगर एफ ऑफ एक्स इससे डिवाइड हो बट एफ ऑफ एक्स इससे अगर डिवाइड ना हो तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन एलिमेंट A belongs to F is called zero of a multiplicity और root of a multiplicity। बात समझ रहे हैं। चलिए ये रहा कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी या फिर रूट ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी का। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है और इसका जो डिग्री है पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। और इस एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग टू पॉलिनोमियल के फैक्टर में लिख पाएं, और जो ये टू पॉलिनोमियल होंगे यह भी पॉजिटिव डिग्री का ही होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कोई एक पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल है और इस अगर एफ ऑफ एक्स को अगर टू पॉलिनोमियल के फैक्टर में लिख पाएं और जो ये टू पॉलिनोमियल भी होंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव डिग्री के होंगे। अगर इस तरह से लिख पाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, और अगर नहीं लिख पाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स यानी फील्ड ओवर एक्स है, ठीक है। इज कॉल्ड रिड्यूसिबल ओवर एफ इफ इट कैन बी factored in two polynomials of positive degree, otherwise f of x is irreducible over f। बात समझ रहे हैं। अगर f of x को अगर हम लोग इसको एफ ऑफ एक्स को किस प्रकार से फैक्टर कर पाएँ, टू पॉलिनोमियल में, और जो टू पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव डिग्री के होंगे, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बोलेंगे। नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। या फिर देखिए इसके डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, और ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ओवर ए फील्ड एफ is called reducible if and only if f of x can be expressed as, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, f of x हमारा क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है ओवर फील्ड f पर, is called reducible if and only if f of x can be expressed as a product of टू पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं, टू पॉलिनोमियल।
अगर एफ ऑफ एक्स को क्या हम लिख पाए, दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस कर पाए तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसर बोलेंगे। अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर आर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ओवर आर में, जबकि यह रिड्यूस होगा बट रिड्यूसिबल ओवर सी। जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम लोग रियल नंबर में इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा और एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा। ठीक है, हो यार इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई इज आयोटा और इसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा बराबर रूट ओवर -1। ये देखिए यहाँ पर आयोटा का टर्म आ गया ना, बात समझ रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स में आ गया, रियल में तो नहीं आया। यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम लोग आर में रिड्यूस कर पाए, जबकि कॉम्प्लेक्स में रिड्यूस नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से जब हम लोग दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसर बोलेंगे, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो उसको हम लोग इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अब हम लोगों ने थोड़ा देर पहले भी बात किया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, हमने क्या बात किया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर बात किया था। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में मैं आपको यहाँ पर दो नोट बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, फिर हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड 2 या 3 थ्योरम्स प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ा दिया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, तो ये क्या है, अगर ए एन नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या है, एन, इस जो एफ ऑफ एक्स है इसका डिग्री क्या है, एन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नोट लिख देते हैं। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं ना उसका डिग्री कितना होता है, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ठीक है, और सेकंड नोट, द डिग्री of a zero polynomial remains undefined। बात समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का तो डिग्री 0 होगा, फिक्स है, लेकिन जो जीरो पोलिनोमियल होगा, ठीक है, उसका जो डिग्री है वह अनडिफाइंड होगा। बात समझ रहे हैं। जो जीरो पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। कैसे, अब जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x के पावर में 9, यानी इसका तब क्या हो गया, डिग्री 9 हो गया। अब जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 × x के पावर में 10, तब इसका डिग्री 10 हो गया। अब जीरो को लिख सकते हैं 0 बराबर 0 × x के पावर में 100, तो इसका डिग्री हो गया 100। फिर जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 × x के पावर में 1000, तो इसका हो गया डिग्री 1000। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो डिग्री होगा यह डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, यह अनडिफाइंड होगा। यानी जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, जबकि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। हमारा जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू नॉन जीरो पोलिनोमियल मेंबर्स ऑफ आर ओवर एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, दो नॉन जीरो पोलिनोमियल मेंबर है, किसके हैं, तो आर ओवर एक्स के। आर ओवर एक्स क्या है, हमारा सेट ऑफ पोलिनोमियल से। देन ठीक है, फर्स्ट क्या रहा है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री एफ ऑफ एक्स कॉमा डिग्री जी ऑफ एक्स। और दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये होगा लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ये क्या कह रहा है, चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए कि एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया 1 + x² ले लिया, जी ऑफ एक्स हमने ले लिया 1 + x³ मान लीजिए हमने ले लिया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करें, एफ ऑफ एक्स प्लस
जी ऑफ एक्स करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करते हैं यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यू, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। ठीक है, इसका अगर हम लोग डिग्री देखें, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 2 है। इसका अगर हम लोग डिग्री देखें, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर क्या है 3 है। और इसका अगर हम लोग डिग्री देखें, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या है 3 है, यानी ये 3 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो कंडीशन हमको दिया है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कितना आया है 3 आया है 3, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम देखना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के डिग्री में मैक्सिमम देखना है। तो देखिए यानी मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आया है 2 है और एक 3 है, तो 2,3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है 3, तो 3 आ गया। तो देखिए यह एक इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 3 देखिए क्या लेस देन है और इक्वल टू, ये क्या है लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हाँ ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, बात समझ रहे हैं, तो ये होगा, ये ठीक है, यानी ये चीज कह रहा है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स से और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से। अब लेस देन भी होगा, इक्वल टू तो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं लेस देन का। ठीक है, खैर आप ले लीजिए एग्जाम्पल, उतना एग्जाम्पल नहीं देखते हैं क्योंकि हमको थ्योरम भी प्रूव करना है। उसी प्रकार अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट करें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करें, तो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यू है। तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1, तो 1 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर में 5। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो डिग्री आया, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या आ गया आपका 5 आ गया, आया ना 5। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होगा वो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका क्या हुआ 5 हुआ, यह क्या हुआ लेस देन और इक्वल टू होगा डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से। तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे 2 है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे 3 है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 5 लेस देन और इक्वल टू 2 और 3 5। बात समझिए, तो देखिए यहाँ से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ें कहा जा रहा है कि इस प्रकार से होगा। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं, प्रूफ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स हमने क्या लेके चला, एफ ऑफ एक्स हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ से a0 एक्स के पावर में 0 प्लस a1 एक्स के पावर में 1 प्लस a2 एक्स के पावर में 2 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स के पावर में n। और इसका अगर डिग्री n है तो यहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। ठीक है, और g ऑफ एक्स हमने ले लिया, b0 एक्स के पावर में 0 प्लस b1 एक्स के पावर में 1 प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस bm एक्स के पावर में m और bm नॉट इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा n हो जाएगा और डिग्री ऑफ g ऑफ एक्स क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स का डिग्री और g ऑफ एक्स का डिग्री को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग केस 1 लेके चल रहे हैं। केस 1 हम लोग केस 1 में क्या लेके चल रहे हैं कि इसका डिग्री और इसका डिग्री इक्वल नहीं है, यानी m नॉट इक्वल टू n। बात समझ रहे हैं। तो अगर m नॉट इक्वल टू n है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज या तो m बड़ा होगा या फिर n बड़ा होगा, यानी n ग्रेटर देन m होगा एंड m ग्रेटर देन होगा, m ग्रेटर देन n होगा। देखिए m नॉट इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या होगा, या तो m बड़ा होगा या फिर n बड़ा होगा। तो n भी बड़ा हो सकता है तथा m भी बड़ा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं कि इसको n ग्रेटर देन m, यहाँ पर हमने n को बड़ा लेके चला, यानी जो ये एफ ऑफ एक्स है इसका डिग्री ज़्यादा है, जी ऑफ एक्स का डिग्री कम है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे a0 प्लस
a1x प्लस डॉट 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 प्लस am x के पावर में m। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्या है, यहाँ तक है ही है, क्योंकि n ग्रेटर देन m है, यानी एफ ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा वह जी ऑफ एक्स से ज़्यादा होगा। जी ऑफ एक्स हमारे क्या है, बी एम एक्स के पावर में m तक ही है, तो ये तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ तक होगा, बल्कि इससे और ज़्यादा होगा, यानी ए एम प्लस वन एक्स के पावर में m प्लस वन, ऐसे करते करते कहाँ तक, ए एन एक्स के पावर में n तक, ये हमने अभी मान के चला। और g ऑफ x जो है हमारा वहीं तक है, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते करते कहाँ तक, bm x के पावर में m तक। बात समझ रहे हैं? ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे क्या है, एफ ऑफ एक्स का जो डिग्री है वह जी ऑफ एक्स से ज़्यादा है, इसीलिए हमने इस प्रकार से लिया। एफ ऑफ एक्स का डिग्री हम लिया ना n ग्रेटर देन m, इस तरह से हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर करते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये दोनों को ऐड करें तो a0 b0 हो जाएगा, a0 प्लस b0 मैंने आपको एडिशन का कंसेप्ट पढ़ाया है, x कॉमन है तो a1 प्लस b1, a1 प्लस b1 ये हो जाएगा आपका x प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए आपका लास्ट कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक, x के पावर में m वाला ये है और ये भी x के पावर में m वाला है, तो am प्लस bm x के पावर में m हो गया प्लस, देखिए ऐसे करते करते जाएंगे तो ये जो टर्म है ये टर्म हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसे ही an x के पावर में n। बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिग्री, ऐसे तो ये सब भी आएंगे, ये टर्म आप लिख सकते हैं और यहाँ पर जितने टर्म होंगे ए एम प्लस वन की पावर में एक्स एम प्लस वन, ए एम प्लस टू एक्स के पावर में एम प्लस टू, ये सब लिख सकते हैं। और ऐसे करते करते लास्ट हमको यहाँ तक मिलेगा, यानी ए एन एक्स के पावर में एन तक मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इसका जो डिग्री देखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिग्री कहाँ तक है, लास्ट एक्स के पावर में एन तक जा रहा है, यानी डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये हमारा कहाँ तक आया, एन आया। बात समझ रहे हैं? यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिग्री कहाँ तक आया हमारा, एन आया। समझ गए आप? चलिए सिमिलरली एक बार हमने क्या लेके चला था, n ग्रेटर देन m लेके चला, यहाँ पर हमने क्या लेके चला, n ग्रेटर देन m। अब हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि इफ m ग्रेटर देन n लेके चल रहे हैं, m ग्रेटर देन n लेके चल रहे हैं। अगर इस तरह से जाएंगे ना, तो जैसे हमको जब हमने क्या n ग्रेटर देन m लेके चला था तो हमको n मिला, तो इसी प्रकार से जब हम लोग m ग्रेटर देन n लेके चलेंगे तो डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या मिलेगा, m मिलेगा, क्योंकि अब m बड़ा है इसलिए हमको m मिला, पहले n बड़ा था तो इसलिए n मिला, तो अभी m बड़ा है तो m मिला। ठीक है, दैट इज इफ अगर डिग्री ऑफ, अगर m नॉट इक्वल टू n होता है, m और n आपस में अगर बराबर नहीं होता है, तो डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, या तो आपका n आएगा या फिर आपका m आएगा। तो डिग्री ऑफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, m, या फिर m होगा या फिर n होगा। बात समझ रहे हैं? आप पहले n लिखें, पहले m लिखें, कोई मतलब पहले आप n भी बोल सकते हैं, n होगा या फिर m होगा, यानी मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ f ऑफ x या फिर डिग्री ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्या हो गया, डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स रहा। तो एक कंडीशन से हमने यहाँ पर ले आया कि जब दोनों इक्वल ना हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि दोनों का डिग्री इक्वल ना हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है, तो 2 नॉट इक्वल टू 3 है। बात समझ रहे हैं? ये इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक केस लेके चला, हमने यहाँ पर जो केस लेके चला था m नॉट इक्वल टू n वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतना चीज मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, एक केस लेके चलेंगे, केस 2 m इक्वल टू n वाला, ठीक है, केस 2। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि m इक्वल टू n। अब दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो क्या होंगे, ये होंगे, दोनों आपस में बराबर है, या तो दोनों n डिग्री के होंगे या फिर दोनों m डिग्री के होंगे। दोनों अगर आपस में बराबर है तो क्या हुआ कि f ऑफ x या तो n डिग्री के है तो g ऑफ x भी क्या होंगे, n डिग्री के होंगे, या फिर अगर आपका g ऑफ x m डिग्री के है तो f ऑफ x क्या होंगे, m डिग्री के होंगे, यानी दोनों सेम होंगे। तो इस केस में अगर हम लोग f ऑफ x प्लस g ऑफ x करें, f ऑफ x प्लस g ऑफ x करें तो क्या होगा, a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 x के पावर में 1 प्लस a2 प्लस b2 x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए अगर आप दोनों को n लेते हैं, अगर इसके भी डिग्री को n लेते हैं और इसके भी डिग्री को n लेंगे तो an प्लस bn
और होल ब्रैकेट के बाहर में क्या होगा, एक्स के पावर में एन। और अगर आप दोनों की डिग्री को एम लेते हैं तो ए एम प्लस बी एम इंटू एक्स के पावर में एम हो जाएगा। तो आप जो लेंगे, जैसे आपने दोनों को एन लिया तो इसको लिखेंगे ए एन प्लस बी एन और बाहर में एक्स के पावर में एन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डिग्री हमारा क्या हो रहा है, एन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री क्या हो रहा है, एन हो रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिग्री क्या हो रहा है, एन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, बी एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, बी एन नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए एन प्लस बी एन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तभी, ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तभी इसका डिग्री क्या होगा, एक्स के पावर में एन होगा। और करने का मतलब ये जीरो हो जाता है तो इसका डिग्री एक्स के पावर में एन नहीं होगा। अगर तो कंडीशन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो गया, इसका जो डिग्री हो गया क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया एन। क्यों हुआ, समझ में आया आपको? क्योंकि देखिए हम शुरू से ही लेके चल रहे हैं कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है, बी एम नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ए एन नॉट इक्वल टू जीरो और हमने यहाँ पर एम बराबर एन लेके चला, तो एम बराबर एन हो गया, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ए एन जीरो के बराबर नहीं है, बी एन जीरो के बराबर नहीं है, तो ए एन प्लस बी एन भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। इसलिए डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या मिल गया, यहाँ से हमको एन मिल गया। इफ अगर ए एन प्लस बी एन बराबर जीरो हो जाता है, अगर ये आपस में जीरो हो जाता है तब क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन एन हो जाएगा, यानी एन से कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x³। अगर यहाँ पर ये अगर जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। और अगर ये इसका जो ये अगर जीरो नहीं होता है तो इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा। तो बात समझ रहे हैं, अगर जैसे ही जीरो हो जाएगा तो इसका डिग्री कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर डिग्री पहले एन था, तो जैसे ही अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका डिग्री एन से कम हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन एन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हमको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रहा है। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, या तो m और n मिलेगा। ये कब हो रहा है, जब हमारा इफ m नॉट इक्वल टू n हो रहा है। बात समझ रहे हैं, अभी हमने यहाँ से फाइंड किया था ना, यहाँ पर देखिए जब हमारा m नॉट इक्वल टू n है तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, मैक्सिमम n, m है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से लिखा, ठीक है। अब देखिए अब हमको फिर से क्या मिल रहा है, बराबर n मिल रहा है। n कब मिल रहा है, जब हमारा क्या हो, a n प्लस बी एन नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी a n इफ ए एन प्लस बी एन नॉट इक्वल टू जीरो हो। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, लेस देन एन मिल रहा है, लेस देन एन मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब हमारा इफ ए एन प्लस बी एन इक्वल टू जीरो हो। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ से हमको इतना कंडीशन मिला और यही है इसका कंप्लीट प्रूफ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू क्या हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यही है इसका कंप्लीट प्रूफ। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ 1। ये 1 का कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड, तो सेकंड नंबर हमारे क्या है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये हमेशा होगा लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स की। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करें तो हमको जो अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा a0b0 प्लस a0b1 प्लस a1b0 एक्स प्लस डॉट डॉट करते करते जाएंगे, मिलेगा an और एक्स के पावर में n प्लस m। बात समझ रहे हैं, जब हम लोग इस सब का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या आया, ये आया x के पावर में n प्लस m। और ये कब होगा, जब हमारा ये ना जीरो जब ना हो, यानी an इंटू बी एम नॉट इक्वल टू जब जीरो होगा तब हमको इसका डिग्री n प्लस m मिलेगा, ये n प्लस m मिलेगा। बात समझ रहे हैं, देखिए अगर ये जीरो नहीं होता है, ए n इंटू बी एम अगर जीरो नहीं होता है तो इसका डिग्री ये मिलेगा, n प्लस m मिलेगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये जीरो हो जाए, इफ़ ए एन इंटू बी एम अगर जीरो हो जाए तो जाहिर सी बात इसका डिग्री इससे कम मिलेगा, यानी n प्लस m से कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, या तो लेस होंगे या फिर इक्वल होंगे किससे, n प्लस m से, n प्लस
एम से। समझ में आया आपको? देखिए एफ इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स किए तो हमको ये चीज़ मिला। अब इसका डिग्री क्या होगा, एक्स के पावर में ये हमारा जो है एक्स के पावर में क्या है, एन प्लस एम, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिग्री क्या होगा, एन प्लस एम होगा। एन प्लस एम कब होगा, जब ये 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो इसका डिग्री क्या होगा, लेस हो जाएगा एन प्लस एम से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों केस लिख दिया कि या तो हमको लेस मिलेंगे या फिर इक्वल मिलेंगे, किससे, एन प्लस एम से। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लास्ट क्या बोल देंगे, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल होंगे एन। एन मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एम, यानी डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, और यही है इसका कंप्लीट प्रूफ। तो आप लिख दीजिएगा दिस इज द कंप्लीट प्रूफ, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा इसका कंप्लीट प्रूफ हो गया। और अब हम लोग बात करेंगे आगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, और जो हमारा स्टार्टिंग होने वाला है टॉपिक रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, और यही आपके सेमेस्टर 6 का मेन टॉपिक है। खैर ये सब तो था, ये सब से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन उतना जरूरी नहीं कि ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा यह आपको एकदम अच्छे तरीके से देखना है और सीखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।